बेटा वो है क्या, फंक्शन की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको, फंक्शन को। फंक्शन क्या चीज होता है उसके बारे में समझते हैं। कि देखो हमारे पास क्या होगा बेटा, जैसे हमने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया या सेट ऑफ रूल बनाया, तो कोई भी हमने वैल्यू इनपुट की, देन उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ आउटपुट दिया। तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हमें मिला बेसिकली, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू मिला। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जो प्रोसेस हमने उसमें रखा या जो रूल्स हमने सेट किए, उसको क्या बोला गया, फंक्शन बोला गया। देखो समझते हैं, बेसिकली फंक्शन का अपने पास में सिंपल सा मतलब क्या होगा, इट इज द सेट ऑफ रूल्स और instructions which gives the relation between two variables। अब देखो अपने पास में सिंपल सा क्या है बेटा, कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस which gives the relation between the two variables। ठीक है, टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर टू वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, देखो अपन समझते हैं कि सपोज अपने फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो y इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, फंक्शन ऑफ x। अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हमारे पास है। सर ऐसे समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ हमारे पास हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपन करेंगे, यहाँ पर देखो एक वेरिएबल अपने पास में y होगा, एक वेरिएबल अपने पास में क्या होगा, x होगा। एंड जो रूल्स और सेट हमने और इंस्ट्रक्शन हमने सेट किए हैं वो क्या है हमारे पास, फंक्शन। जैसे हमने अगर मान लो यहाँ पर x का कोई भी इनपुट दिया, तो इसको अपन बोलेंगे बेटा कौन सा वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल बोला जाएगा। ठीक है, इनपुट वेरिएबल जो हम हमारी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको बोला गया इंडिपेंडेंट। इसको बोला गया क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब हम कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है। ठीक है, जब हमने कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू यहाँ पर इनपुट की, देन कुछ फंक्शन उस पर वर्क करेगा। तो ये अपने पास में क्या होगा बेटा, फंक्शन होगा। देन उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिला, आउटपुट मिला। तो आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स विच वी हैव एज एन इनपुट। तो इसका मतलब ये अपने पास हो गया क्या बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में कोई मशीन है। ठीक है, कोई मशीन है, उस मशीन में हमने क्या किया, कुछ वैल्यू इनपुट की, है ना। तो इनपुट जो हमने किया उसको अपन बोल रहे हैं क्या, एक्स नाम दिया। एंड इस मशीन में हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ रूल्स दिए, उनको क्या बोला गया, फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स। मतलब एक्स हमने उसमें इनपुट दिया। देन उस मशीन ने उस डेटा को या उस इनपुट को क्या किया, प्रोसेस करने के बाद में हमको क्या दिया, आउटपुट दिया। तो आउटपुट का मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, वाई हो गया। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मशीन है बेटा, ये अपने पास में क्या कर रही है, कुछ रूल्स और सेट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, वर्क करेगी। तो इसको अपन ने क्या बोला, फंक्शन बोला। इसको हमने क्या बोला, फंक्शन बोला। तो इसका मतलब अपने पास सिंपल सी बात है कि x जो है वो इनपुट वेरिएबल है जो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब बोला जाएगा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड फंक्शन अपने पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा सेट ऑफ रूल्स हो जाएगा। तो इसको अपन ने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आउटपुट जो हमें मिला, जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वेरिएबल मिलेगा। तो आउटपुट वेरिएबल जो है बेसिकली एक्स पे डिपेंड करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन हमें सब समझ आ गया सर। बट हमें ये चीज नहीं समझ आई कि इसको वर्क कैसे करना है, इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल अपने पास में फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि y इज इक्वल टू, आपको कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा x+1। ठीक है, y इज इक्वल टू x+1। मतलब देखो, अगर हम x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर इनपुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन का काम यहाँ पे क्या है बेटा, कि जो भी आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग वो अपने को आउटपुट निकाल के देगा। तो इसको कैसे रीड किया जाएगा, अपने पास में y इज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमारे पास हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सपोज हमको निकालना है बेटा f(0). क्या निकालना है, f(0). मतलब x की जगह जो इनपुट हमारे पास है उसमें आपने वैल्यू कितनी पुट करनी है, वो 0 पुट करनी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, f(0) अगर आप निकालोगे तो x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, बोलो। 0+1 हमारे पास आया। दैट मीन्स y इज इक्वल टू f(0) होगा आपके पास में 1। मतलब आपने जब x की जगह पे 0 पुट किया तो आपको आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए, मान लीजिए x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है कितनी, 1। देन y इज इक्वल टू जो लिखा जाएगा, x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, देखो 1+1 हमारे पास होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिला बेटा वो कितना हो जाएगा, f(1) हमारे पास होगा, जिसको अपन बोलते हैं कितना हो गया, 2 होगा। ठीक है, चलिए सर एक और एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जो हमने लिया वो देखो ध्यान से, कि सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जो हमें गिवन है वो है बेटा 3x। कितना है, 3x। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उस फंक्शन का काम क्या है कि वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो फॉर एग्जांपल अब इसको यहाँ समझते हैं कि सपोज x इक्वल टू आपने 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो इसका मतलब y इज इक्वल टू f(0) आपको मिलेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू f(0) आपको मिला तो इसका मतलब क्या, देखो y इज इक्वल टू, आपने x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट की जाएगी, 0। तो इसका मतलब 3 × 0 मिला। तो जो आउटपुट मिला आपको, y इज इक्वल टू f(0), उसकी वैल्यू मिली आपको 0 हमारे पास। वैसे ही अगर x इज इक्वल टू आपने 1 पुट किया, ठीक है, देन y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, f(1), बिकॉज आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को क्या रखा है, 1 रखा है। तो इसकी वजह से अपने पास में y इज इक्वल टू जो आपको मिला वो 3 × 1 हमें मिला। देन y इज इक्वल टू f(1) की अगर अपन बात करेंगे तो वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 3 मिल जाएगा। देन फॉर एग्जांपल अपन मान लीजिए एक बार और रख लेते हैं कि x इज इक्वल टू अपन ने कितना रखा, 2 रखा। देन अपने पास में y इज इक्वल टू f(2) हमें मिला। और y इज इक्वल टू f(2) फाइंड करने के लिए x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी होगी, 2 पुट करनी होगी। तो हमें जो आउटपुट मिला वो मिला y इज इक्वल टू f(2) विच इज इक्वल टू 6 हमारे पास है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास में एग्जांपल 3 हम लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है दैट द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, है ना। और रेडियस को अपन क्या ट्रीट करके चलेंगे यहाँ पर,
स्मॉल आर जो है हम ट्रीट करके चलेंगे। देन आपको निकालना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल एट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पे अपने को क्या करना है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। देखो अगर अपने को सॉल्यूशन पता है, फंक्शन अपने को अच्छे से आता है। अब क्योंकि हमें पता है कि एरिया जो होता है किसी भी सर्कल का, तो हमारे पास होता है कितना, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है बेटा वो क्या चीज है, फंक्शन ऑफ आर हमारे पास है एंड आर इज द रेडियस। इसको अपन और सिंपल फॉर्म में लिखें तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाओगे, मतलब आर यहाँ पर क्या है, एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ए जो है वो कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, अब एरिया ऑफ जो लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ आर का मतलब एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर पाई क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है। जैसे देखो अपन ने और एग्जांपल्स में देखा कि अगर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने सेट किया है, जैसे y इज इक्वल टू 3x, हमने देखो ऊपर वाले एग्जांपल में हम देख सकते हो 3x हमने लिया, तो x की जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे उसमें वो 3 मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा। तो यहाँ पर एरिया इज जो है वो फंक्शन ऑफ आर है, जिसमें क्या करेगा, उसका स्क्वायर करेगा वो, देन पाई से मल्टीप्लाई करके हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि ए जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और आर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अपने को देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द सर्कल एट रेडियस 7 सेंटीमीटर को अपने को फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि अपने पास में एरिया जो आपको निकालना है बेटा, वो फंक्शन आर की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 7 पुट करनी है। देन ए इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू की जगह आप क्या पुट करोगे, 7 स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू आप करो तो 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज अपन चेंज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आर अगर हमको कुछ और वैल्यू गिवन होती, 3 गिवन होती, 1 गिवन होता, 2 गिवन होता, तो हम वहाँ पर वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए अपन ने क्या किया कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है बेटा कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या एक ही पॉसिबल है या बहुत सारी पॉसिबल है, बहुत सारी पॉसिबल है सर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास होंगी, उन वैल्यूज को कंबाइन करके हम एक नाम देते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन का अपने पास में सिंपल सा क्या होगा कि डोमेन जो हुआ बेटा, तो डोमेन अपने पास में क्या होगा, देखो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इनपुट्स जो हमने दिए। ठीक है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इनपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा, डोमेन बोला जाएगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें तो जितनी भी इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने इनपुट की हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, तो जो अपने पास आउटपुट हमको मिले बेटा, उसको अपन बोलते हैं रेंज। उसको बोला जाता है क्या, रेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज
all the possible values of dependent वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट हमारे पास होगा, उसे क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड रेंज। उसको क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा। अब देखो सर, ऐसे समझ नहीं आता कि रेंज और डोमेन क्या होता है। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, तो एग्जांपल हम देखते हैं बेटा कि सपोज हमारे पास में क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास है। एंड इसमें अपने को क्या गिवन है कि फंक्शन जो है, वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर करेगा। क्या करेगा, एक्स स्क्वायर करेगा। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि एक्स की वैल्यूज को अपन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने रखा वाई इज एक्स इज इक्वल टू, हमने रखा -1 या -2, हम पुट कर लेते हैं। तो -2 हमने रखा, तो हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिली y इज इक्वल टू -2 का क्या मिला बेटा, होल स्क्वायर हमने किया। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन एट -2, जो हमें मिला वो कितना हो गया, 4 मिला। एंड ऐसे ही मान लीजिए मैंने वैल्यू को रखा कितना, f ऑफ -1। देन हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, -1, तो उसका होल स्क्वायर हमें मिला। देन y इज इक्वल टू f ऑफ -1, जो आपको मिला वो मिला कितना, 1, बिकॉज वो उसको क्या करके देगा, स्क्वायर करके हमें आउटपुट देगा। अब देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू, सपोज हमने क्या रखा, 0 रखा। 0 यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू अपने पास में 0 स्क्वायर होगा। तो 0 स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू f ऑफ 0, जो हमें मिला वो कितना, 0 हमारे पास हो गया। देखिए उसके बाद y इज इक्वल टू f ऑफ 1 हमने रखा। देन y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर हमने पुट किया। देन y इज इक्वल टू f ऑफ 1, जो हमें मिला बेटा वो कितना हो गया, 1 हो गया। देन f ऑफ 2 हमने रखा, ठीक है, f ऑफ 2 हमने रखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अपने को वैल्यू मिली वो मिली 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट मीन्स y इज इक्वल टू मिला f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जितनी भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को रखा, ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने पॉजिटिव भी पुट किए, नेगेटिव भी पुट किया एंड जीरो भी पुट किया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे डोमेन की बात की जाए, ठीक है, तो डोमेन अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो जितनी भी x की वैल्यूज हमने पुट की है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हमने पुट की है, तो वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब अब ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो अपने पास में कौन सा होगा, एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो अपने पास में क्या होंगे, देखो क्या रियल नंबर होगा, है ना। रियल नंबर का मतलब अपने पास में पॉजिटिव नंबर भी उसमें इंक्लूडेड है एंड नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे ही उसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन बात करें हमारे पास में रेंज की, तो रेंज में अपने पास में क्या होगा, y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास होती हैं, तो रेंज अपने पास में क्या होंगे, देखो जितने भी हमारे पास आउटपुट मिले हैं, चाहे आपने नेगेटिव वैल्यू पुट की है या फिर पॉजिटिव वैल्यू पुट की है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट मिला है वो हमेशा कैसा आया, पॉजिटिव मिला। तो इसका मतलब रेंज जो हमारे पास हो जाएगा बेटा वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव नंबर अपने को मिला। कौन सा मिला, नॉन नेगेटिव नंबर हमारे पास में आया। इसका मतलब अपने पास में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज होगी हमारे पास में वो क्या हुई, पॉजिटिव हुई। सर एक और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या होगा, एग्जांपल सेकंड देखते हैं अपन, ठीक है। मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू, आपको दिया गया है फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x जो है वो आपके पास में बेटा साइन x, फंक्शन क्या है, साइन x। और साइन x की अगर अपन बात करें तो x की वैल्यू जो पुट
करेंगे वो हमेशा कैसी होगी, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो इसका मतलब ऑल द रियल नंबर्स विच कैन बी पुट ओवर हियर। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन रखा जाएगा वो कैसा हो जाएगा, फिर से इसका डोमेन जो होगा वो एक्स अपने पास में कैसा रहेगा, रियल नंबर रहेगा। कैसा रहेगा, रियल नंबर हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए, अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में बेटा -1 से और 1 के बीच में ही लाई करती है, जिसमें -1 एंड जो 1 है वो क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। तो इंक्लूडेड होता है तो अपन उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -1 से लेकर के 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि यहाँ पर -1 और 1 भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने को सब चीज समझ में आ गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। ठीक है, वन बाय वन अपन बहुत सारे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम करके देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में होंगे जिससे आपको समझ आएगा कि फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए अपने पास वन बाय वन एग्जांपल अपन देखते हैं। देखो नंबर वन अगर अपन बात करें एग्जांपल की, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम of a sphere which is dependent on the radius of it. ठीक है, find the volume of the sphere which is dependent on the radius of it. ठीक है, ठीक है, देन अपने को क्या करना है कि फाइंड वॉल्यूम, अपने को जो फाइंड करने को बोला गया है। नंबर वन अगर अब मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि जब रेडियस हमारे पास में कितना हो कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन सेकंड अपने से बोला गया है कि रेडियस जो है वो कितना, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर। एंड थर्ड अपन ले लेते हैं रेडियस जो है वो अपने पास में कितना, 3 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो अपने को ये बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है बेटा कि इसका रेडियस कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू अपने पास में क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ रेडियस है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अगर अपन बात करें तो फंक्शन ऑफ रेडियस हमारे पास है। और हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास होगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास होगा। देन अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एट रेडियस अपने पास में कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि वी, देन एफ ऑफ आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1 फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपने पास में देखो v इज इक्वल टू अगर अपन बात करें तो 4/3 पाई क्या 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको जो वॉल्यूम मिला फर्स्ट क्वेश्चन का वो होगा f(1) की इक्वल, और उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में क्या होगा, देखो रेडियस को अपने को चेंज करना है किसमें, 2 से रिप्लेस करना है, 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, देन वॉल्यूम जो है वो अगेन क्या है, फंक्शन ऑफ आर। तो आर की जगह क्या पुट किया जाएगा, 2 सेंटीमीटर पुट किया जाएगा। देन v इज इक्वल टू अपने पास होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब अपने पास में कितना हो जाएगा, देखिए 2 क्यूब अपने पास होगा। देन 2 क्यूब अपने पास में कितना हो जाएगा, 8। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 8। दैट मीन्स क्या हो गया कि v इज फंक्शन ऑफ आर
तो अपने बार कितना पुट किया अपन ने, 2 पुट किया। दैट मीन्स अपने पास में वॉल्यूम आ गया बेटा कितना, 32 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड थर्ड क्वेश्चन में अपन बात करें तो अपने को वॉल्यूम निकालना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, सॉरी इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू अपने को कितनी रखनी है, 3 पुट करना है। देन अपन देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, 3 क्यूब हमारे पास हो जाएगा। देन v इज इक्वल टू 4/3 3 का क्यूब अपने पास में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 23 से अगर 3 को कैंसिल किया तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एट 3 सेंटीमीटर जो हमें मिला वो मिला बेटा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर अपन ने यूनिट जो है वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे तो वो क्यूब होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हमें मिला वो कितना मिला, 36 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या होगा, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर एट रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर अपने को फाइंड करना है 7 सेंटीमीटर पे। तो देखो सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि एरिया जो होता है बेटा वो किस बात पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ क्या होगा, रेडियस हमारे पास होगा। तो एरिया इज फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। अभी देखो अगर अपन वॉल्यूम पे बात कर रहे थे तो वॉल्यूम जो है वो भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पर एरिया जो है वो भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। बट यहाँ पर फंक्शन जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा, कैसे, बिकॉज एरिया जो हमारे पास होगा वो होगा कितना, 4 पाई r स्क्वायर हमारे पास होगा, कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो 4 पाई r स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब है कि जब हम r की वैल्यू यहाँ पर कोई भी पुट करेंगे तो वो पहले उसका स्क्वायर करेगा, देन उसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये अपने पास हुआ कि जो 4 पाई r स्क्वायर होगा तो इसमें फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो अपने को निकालना है बेटा यहाँ एट एफ इज इक्वल टू कितना पुट करना है अपने को, 7 पुट करना है। देन वैल्यूज पुट की जाएगी तो देखो क्या मिला, ए एट f7 मतलब 4 पाई r की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 7 स्क्वायर यहाँ पे रखा जाएगा। तो 7 स्क्वायर यहाँ पे रखा जाएगा तो एरिया जो हमारे पास मिला वो कितना हो जाएगा, देखो 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू क्या 22/7 यहाँ पे इसको पुट किया जा सकता है। देन 22/7 यहाँ पे पुट किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर है तो 7 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इसका मतलब अपने पास में कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में कितना आ गया, देखिए ये 88 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो एरिया जो है 7 पे वो हमको मिलेगा कितना, 7 8 56 और 7 8 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 61 हमारे पास हो जाएगा। देन अपने पास में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को यहाँ पर एरिया मिला है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। देन हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। नंबर थर्ड आपसे बात की जाए तो मान लीजिए आपको y दिया हुआ है बेटा फंक्शन ऑफ टाइम, y दिया हुआ है आपको फंक्शन ऑफ टाइम, और किस तरह से दिया होगा है, देखो अपने पास बात की जाए तो t² + 2t, ठीक है, t² + 2t हमारे पास है। देन आपको निकालना है, देन फाइंड नंबर वन अगर अपन बात करें तो f(0), नंबर सेकंड बात की जाए तो f(2), नंबर थ्री f(3),
नंबर 4 f(5) आप यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको निकालना है बेटा कि f ऑफ f ऑफ f(0), ठीक है। देन निकालना है f(2), देन निकालना है f(3), ठीक है। तो देखिए यहाँ से वन बाय वन अपन देखते हैं। आप स्क्रीन पॉज कर सकते हो अपनी, देन उसके बाद में आप सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन चेक कीजिए, ठीक है। तो f(0) का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू अगर मैं लिखूँ तो y इज इक्वल टू f(0) जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इसका मतलब है कि f(0) जो मुझे मिला वो कितना आ गया, 0। f(0) मुझे कितना मिला, 0। देन यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि f इज टाइम की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, फंक्शन जो t हमारे पास है t की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू f(2) मुझे निकालना है। देन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास होगा। देन f(2) की जो वैल्यू मुझे मिली वो कितनी मिली, देखो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हमारे पास आ गया। देन फंक्शन f(2) अपने को जो मिला वो कितना हो गया, 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो द वैल्यू ऑफ t इज 3, तो f(3) जो हम निकालेंगे, देन अपने पास में क्या हुआ, 3 प्लस अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 अपने पास में कितना हो गया, 9। 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15। तो f(3) जो है वो हमें मिला कितना बेटा, 15, जो भी अपने पास में यूनिट होगी उसके बारे में, ठीक है। देन f(5) के बारे में बात की जाए तो y इज इक्वल टू f(5), तो f(5) का मतलब कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे किया जाएगा तो 5 कितना, 25, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास होगा। तो इसका मतलब f(5) जो है वो हमारे पास में कितना आया, 25 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 35, विच इज इक्वल टू 35 हमारे पास है। अब देखिए, अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ f(0) आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब फंक्शन f(0), तो f(0) तो सर हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। देखो f(0) की वैल्यू हमारे पास ऊपर कितनी थी, 0 थी। तो फिर से आप अगर f(0) की वैल्यू हमारे पास में 0 है, देखो यहाँ पर ऊपर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो f(0) की वैल्यू आप निकालोगे तो y इज इक्वल टू f(0) की वैल्यू अपने पास में क्या है, देखो 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर f(0) ही आपको फिर से पुट करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपने पास में कितना, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो अपने को f(0) भी कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो f(2) हमारे पास है, ठीक है। f(2) हमारे पास है, तो इसको क्या बोला जाएगा, देखो यहाँ से f(2) की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास में कितना आया था, 8 आया था, मतलब f(2) की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, अब f(2) की जगह पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं प्लेस। देन y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जाएगा बेटा f(8) क्यों प्लेस किया, बिकॉज f ऑफ जो 8 जो है हमारे पास में है वो किसकी वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट t इज इक्वल टू 2 पर अपने पास है। तो इसका मतलब अब जो फंक्शन में वैल्यूज पुट की जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपने पास होगा। देन यहाँ पर देखो 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 64, और 64 प्लस 8 टू ज़ 16 हमारे पास होगा। तो 64 प्लस 16 की अगर हम बात करें तो अपने को एफ ऑफ फंक्शन ऑफ f(2) जो हमें मिला, 64 प्लस 16 जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा।
ठीक है, इतनी बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं f(3). तो अब देखो यहाँ पर भी f(3) अपन ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो f(3) अपने पास में कितना है, 15 है, तो 15 आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू f(15) आप प्लेस कर सकते हो। देन अपने को मिला कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 15 स्क्वायर प्लस अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15। देन 15 स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, 225 प्लस अपने पास में 15 टू ज़ा 30। तो 225 प्लस 30 अगर अपन करेंगे तो अपने को मिलेगा 255। तो एफ ऑफ 3 जो है बेटा, वो हमें मिला कितना, 255। तो इसका मतलब हमको समझ आ गया कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया जाए और उसकी वैल्यू हमसे फाइंड करने को बोला जाए तो हम इजीली वहां पर फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कि अपने पास में किस तरह से वो उसको ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेते हैं, सपोज बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू, या ऐसा बोल सकते हैं अपन कि y इज इक्वल टू f(x) जो है वो आपको दिया गया है। सपोज x² + 1, क्या दिया हुआ है, x² + 1 हमारे पास में है। आपको फाइंड करने को बोला गया है, देखिए फाइंड f(x), या इसको मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ कि देखो f(x) जो है वो क्या चीज़ है, y की इक्विवेलेंट है देखो यहाँ पर। तो इसका मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि फाइंड द f(y), मतलब y की जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगर इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो क्योंकि अपने को पता है कि फंक्शन जो है बेटा f(x) जो आपको गिवन है वो क्या है, x² + 1 हमारे पास में है, देखो है ना, x² + 1 हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू आपको निकालना है किस पर, फंक्शन ऑफ f(x) यहाँ पर है। तो इसका मतलब इफ f(x) की वैल्यू जो है वो कितनी है, x² + 1 है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो नॉर्मली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहूँ बेटा तो ऐसा लिख सकता हूँ, देखो y इज इक्वल टू f ऑफ क्या, x² + 1 में कर सकता हूँ, देखिए ठीक है। तो देखिए मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारे पास है उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, x² + 1 प्लेस करना है। तो इसका मतलब अपने पास में y इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो अब जो हमारे पास x है तो x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x² + 1 एंड उसका स्क्वायर, एंड उसमें क्या ऐड किया जाएगा, +1 ऐड किया जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू x² + 1। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपने को पता है बेटा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b²। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको अगर स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो x² उसका स्क्वायर करना होगा, देन प्लस 2x² इंटू 1 प्लस हमारे पास में होगा 1² देन +1 होगा। देन y इज इक्वल टू x⁴ प्लस 2x² प्लस अपने पास में देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपने पास में कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। दैट मीन्स आपके पास में y इज इक्वल टू f ऑफ y, और क्या बोला जाएगा, f ऑफ fx, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारे पास आया वो हुआ x² + 2x² +2 हमारे पास +2 हमें मिला। ठीक है, चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है नंबर 5। मान लीजिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन है x की फॉर्म में दिया गया है, सपोज x+1 अपॉन में दिया गया है x-1। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट आपको फाइंड करना है बेटा f ऑफ -x। ठीक है, फर्स्ट आपको फाइंड करना है f ऑफ -x। देन उसके बाद जो आपको फाइंड करना है वो है f ऑफ x प्लस f ऑफ -x।
ठीक है, तो अपने को एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट अपने पास में क्या होगा देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा उसमें क्या किया जाएगा देखो, एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, माइनस एक्स की। देन y इज इक्वल टू जो हमें मिला एक्स की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, अगर आपसे किया जाए तो माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये मिला अपने को एफ ऑफ माइनस एक्स। देन एफ एक्स की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी है, वही हमारे पास y की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में माइनस एक्स, एक्स एक्स माइनस वन था देखो, है ना। तो देखो एफ ऑफ एक्स अपने पास में और एफ ऑफ एक्स एफ माइनस एक्स भी हमारे पास है। तो नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो अपने पास में क्या फाइंड करना है देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए अपने पास में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो हमारे पास हो गई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। उसमें प्लस क्या किया गया, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हम डिनोमिनेटर से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे कर सकता हूँ देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, ऊपर तो हमने एज इट इज रखा कि अपने पास में माइनस एक्स प्लस वन ही रहेगा। देन नीचे से अगर अपन माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा तो क्या बन गया, एक्स प्लस वन बन गया। और ये माइनस और ये दोनों प्लस जब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस हो जाएगा। देन अपने पास में क्या मिला देखो, फाइनल एक्स प्लस वन अपॉन में क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन। और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ऑफ वन माइनस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हमारे पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गई। देन उसके बाद में अब तो अपने को क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है, देन सॉल्व करना है। ठीक है, एलसीएम लेना है तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर अपन लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम अगर अपन लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, एलसीएम लेने की सबसे आसान टेक्निक है बेटा कि दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो यहाँ से क्या हुआ, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन हमारे पास हो गया। ठीक है, देन देखो x माइनस वन से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन ये x प्लस वन है, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, न्यूमरेटर के साथ होगा। तो इसका मतलब x प्लस वन ऑलरेडी हमारे पास है और इस x प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका मतलब ये आया। ठीक है, बीच में जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव साइन है। देन उसके बाद में क्या आएगा देखो, x प्लस वन यहाँ पर है, तो x प्लस वन से जब इस पूरे फैक्टर को डिवाइड किया जाएगा तो x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। देन वैल्यू बचेगी क्या, x माइनस वन हमारे पास होगा। देन ऊपर देखो क्या है, वन माइनस एक्स हमारे पास था, तो उससे अपने को उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा यहाँ पर स्टेप अपने को समझ आया। तो देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको क्या लिखा जाएगा देखो, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, इसका मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिखना पड़ेगा हमको। तो x को अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं देखो, इसमें से अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो देखो ध्यान से, x माइनस वन यहाँ पर है, ठीक है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन तो माइनस कॉमन लेकर के बाहर आ जाएगा ऐसे, और इसको भी क्या लिख दिया जाएगा, x माइनस वन हमारे पास हो जाएगा। देन डिवाइड बाय हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वन और x प्लस वन हमारे पास हो गया। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन फिर से क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। देन इसका मतलब अपने पास में क्या होगा देखो, इसको ओपन अपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। देन इसको देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो अपन ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है,
देन डिवाइडेड बाय अगर अपन बात करें तो अपने पास में क्या है, देखो x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन हमारे पास होगा। देन ऊपर से देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, कि देखो अपने पास में 2x है, 2x कैंसिल हो गया। देन क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। और नीचे क्या बचा, देखो 1 + 1 हमारे पास हो, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर लिखा जा सकता है। और नीचे क्या हो जाएगा, x-1 और x+1 एज इट इज उसको भी चलने देते हैं, है ना, x+1 हमारे पास होगा। ठीक है, तो देखो ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर फाइनली इसको लिखा हमने, 2 कॉमन आया बेटा, तो x² + 1। और नीचे अगर अपन बात करें तो x-1 और x+1 हमारे पास है, जिसको हम a² - b² के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, x² - 1 हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो फाइनल वैल्यू मिली बेटा, वो अपने पास में कितनी हो गई, देखो f(x) प्लस f(-x) जो आपको मिला, वो कितना मिला, 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - ओके। तो ये अपने को समझ आया, तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल